नंबर 21 देखिए, तो ये आपको टाइप पहचान गए होंगे जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा है। ये e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम e की पावर ax को फर्स्ट फंक्शन और साइन x को सेकंड फंक्शन अज्यूम करते थे, या वाइस वर्सा, मतलब आप साइन bx को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन भी अज्यूम कर सकते हो। दोनों तरीके से ये आ जाएगा। मैंने आपको कैसे करवाया था, मैंने e की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया था, मतलब e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता था उसको सेकंड। अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें आइलेट रूल तो मेरे ख्याल से शायद फॉलो नहीं हो रहा है ना। आइलेट रूल तो बस हमने बनाया हुआ बच्चों, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद में आता है, तो एक्सपोनेंशियल को आपको इस हिसाब से सेकंड फंक्शन अज्यूम करना चाहिए था ना, नहीं किया, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो सेकंड फंक्शन वो होता है जिसका इंटीग्रल मुझे पता हो। तो साइन x का इंटीग्रल मुझे पता है, हाँ e की पावर 2x का भी इंटीग्रल मुझे पता है, तो आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड लेके कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में किया है, मतलब जैसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपने e की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया और साइन x को सेकंड, मतलब आपने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो अगर बीच में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते दोबारा ज़रूरत पड़े इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की, तो आपको दोबारा यही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, e की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन, मतलब एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। अगर आपने क्या किया होता, अगर आपने वाइस वर्सा किया होता, मतलब e की पावर 2x को आपने सेकंड और साइन x को फर्स्ट, यानी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगाने की, तो आप यही वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, कोई टेंशन है नहीं। पहला मेथड यहाँ पे हम कर रहे हैं, e की पावर 2x को हमने फर्स्ट और साइन x को सेकंड फंक्शन अज्यूम किया। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ओके, और जो भी यहाँ पर आ जाएगा करली ब्रेसेस में उसका इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस x, और ध्यान रहे x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 से डिवाइड लगाएंगे, फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, माइनस आगे लगा दिया, कॉस x यहाँ लिख दिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, बट 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके, ये हो गया, ठीक है। ये वाला जो 2 है इसको आप बाहर ले आइए, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e की पावर 2x इंटू कॉस x प्लस, अब ये 2 एक कॉन्स्टेंट है जो यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको बाहर ले आओ, तो इंटीग्रल के बाहर आ गया, तो आपको क्या बचेगा यहाँ, आपके पास बचेगा e की कर्ली ब्रेसेस के अंदर e की पावर 2x इंटू कॉस x ऐसा। अब कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ओके, और यहाँ ऑपरेटर लगा हुआ है dx, इसको आपको फर्दर इंटीग्रेट करना है भाई, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर बचता है उसको फर्दर इंटीग्रेट करना होता है, इसको हम फिर से करेंगे। यही बात मैं कह रहा था, इस क्वेश्चन में आपने जो स्टार्टिंग में किया है वही आपको यहाँ पर करना है। स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे बच्चों। एक्सपोनेंशियल e की पावर 2x को हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे और cos x जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हम सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। जैसा आपने स्टार्ट किया वैसा ही आपको दोबारा भी करना है। 2 इंटू, अब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं बच्चों, बिकॉज इस इंटीग्रल को हमको सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रल में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, i इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस x और प्लस 2, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, का इंटीग्रेशन। और यहाँ से आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया था, यहाँ आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e की पावर 2x इंटू कॉस x और प्लस 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बात समझिए, ये जो इंटीग्रल है इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाया हमने, क्योंकि ये 2 इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई था, तो ये इंटीग्रल यही तो रहा है, ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, तो ये 2 पूरे इस स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, इसलिए हमने 2 को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू
cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। और ध्यान रहे अगर यहाँ cos 2x होता तो x के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड भी लगा देते हैं। अभी तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड लगाएंगे, इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए d/dx ऑफ e की पावर 2x, e की पावर 2x का डेरिवेटिव बच्चों अभी बताया था 2 इंटू e की पावर 2x होता है। कैसे, e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2x का करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई इंटू cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे इतना कॉपी कर लीजिए, ओके, कॉपी करिए। यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस e टू द पावर 2x इनटू cos x और प्लस, अब देखिए बच्चों ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है ना, तो 2 और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में, अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए e की पावर 2x sin x, तो e की पावर 2x इनटू sin x माइनस, अब ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये 2 एक कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो 2 और इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x इनटू sin x बचेगा, और ये देखिए करली ब्रेसेस में क्या बचेगा, e की पावर 2x sin x और यहाँ ऑपरेटर dx और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैं यहाँ पर आपको ध्यान से बोलूँ कि आप ये चेक करो इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x sin x, करली ब्रेसेस हटा दो, फर्क पड़ेगा नहीं उससे, e की पावर 2x sin x का इंटीग्रल ये क्या है, ये क्वेश्चन ही तो है जिसको आपने i अज्यूम किया था, तो ये हो गया आपका i। तो नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स और प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट में e की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस, अब ध्यान दें ये 2 तो ऐसे ही है और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे इंटीग्रल में, करेक्ट, तो ये पूरा इंटीग्रल क्या है i, तो 2i हो गया यहाँ पर, ओके। अब i इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू, अब देखो ये फर्स्ट टर्म है e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू e की पावर 2x साइन एक्स और प्लस माइनस माइनस 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 4i, ओके। नाउ एडिंग 4i बोथ साइड हम 4i ऐड करेंगे, राइट में भी लेफ्ट में भी, तो लेफ्ट में देखिए i तो था और 4i हमने लेफ्ट में ऐड किया, और ये पूरा पहले ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 4i राइट में ऐड कर देंगे, तो माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स और प्लस 2 इंटू e की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस 4i और प्लस 4i। तो आपने देखा पूरा हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड भी 4i ऐड किया, राइट हैंड साइड भी, तो ये 4i से 4i कैंसिल होगा, बिकॉज एक तो नेगेटिव का 4i है और एक पॉजिटिव का 4i है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, आप लोग खुद भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। अब देखिए i प्लस 4i, जैसे x प्लस 4x 5x होता है, i प्लस 4i 5i हो गया ये, ओके, तो 5i इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये पॉजिटिव वाला मैं पहले लिख रहा हूँ, नेगेटिव वाला मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला क्या है मेरे पास 2 इंटू e की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगा लीजिए और ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए फर्स्ट टर्म में भी e की पावर 2x है, सेकंड टर्म में भी, तो e की पावर 2x कॉमन ले लूँगा, तो e की पावर 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2 sin x, तो 2 इंटू साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, ओके, ये हो गया। तो क्या हो गया 5i, दिस इम्प्लाइज 5i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x इन द ब्रैकेट 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, ठीक है। तो 5i इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास e की पावर 2x इंटू इन द ब्रैकेट 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 5 से हमने राइट में डिवाइड लगाया और 5 से लेफ्ट में, 5 से 5 गया, तो i इज इक्वल्स टू, अब ये जो 5 है इस पूरे में डिवाइड कर रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो e की पावर 2x अपॉन 5 इंटू ब्रैकेट में 2 sin x और माइनस कॉस x और साथ में प्लस c भी हम लिख देंगे, ओके बच्चों। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। देखिए अभी तक हमने sin x को सेकंड और e टू द पावर x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया था, अब हम क्या कर रहे हैं e की पावर 2x को हम सेकंड फंक्शन और sin x को हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करके चलेंगे, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट, हमने अब आईलेट फॉलो किया है ना, आईलेट में अगर आप ध्यान से चेक करें t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, e फॉर एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो एक्सपोनेंशियल को इस बार मैंने सेकंड फंक्शन और t पहले आता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया है। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, ध्यान से करिए। फर्स्ट फंक्शन
इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x, और जो आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। सही है। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू, देखिए e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x होगा, बट क्योंकि ये क्या है, देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, बट x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x ही रहेगा, x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड लगाने का मतलब आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो कुछ ऐसा हमारे पास हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, 2 से डिवाइड लगाने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो वाला जो 1/2 है वो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल के बाहर, ठीक है, कॉन्स्टेंट है ना, ओके। ये ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से लगाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान दें करना क्या है, आपने जो शुरू में किया था वही करना है। क्या शुरू में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे इस बार, cos x को फर्स्ट और e टू द पावर 2x को हम लोग सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। और एक चीज़ का और बहुत ध्यान रखें, आगे देखिए -1/2 है, यहाँ पर क्या है -1/2, तो -1/2 इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए हम इस पूरे इंटीग्रल को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइन एक्स इंटू e टू द पावर 2x, जिसको कि आप साइन एक्स इंटू e टू द पावर 2x को e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स भी लिख सकते थे। ऐसे देखिए आपने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया 1/2 इंटू e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, को पहले इसको बाद में, बिकॉज मल्टीप्लाई है, कुछ भी लिख दो पहले कुछ भी बाद में, माइनस 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगा दो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, कॉस एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, cos x इंटू ई की पावर 2x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2x अपॉन 2 का मतलब 1/2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए, माइनस साइन एक्स। भैया cos x का डेरिवेटिव साइन एक्स नहीं होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है डेरिवेटिव में, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। e की पावर 2x अपॉन 2 का मतलब आगे 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने क्या किया, देखो माइनस तो लगाइए, 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। ये ऐसा हो गया। चलो अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस 1/2, और यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हैं इसको, ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान दें बच्चों, देखो ये -1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या अंदर, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, जिसको आप ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स भी लिख सकते हो, ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स भी आप इसको लिख सकते हो, ओके। चलो बहुत बढ़िया, इतना सभी बच्चे कॉपी करें, आएगा, टेंशन कुछ है नहीं, ओके। देखिए कैसे आंसर आपका वही आएगा, देखिए i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस, अब एक काम करते हैं बच्चों, क्या, -1/2 इन द ब्रैकेट, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स और प्लस। अब ध्यान दो, देखो 1/2 है और वो इस इंटीग्रल में मल्टीप्लाई, बट ये जो पूरा इंटीग्रल है यही तो क्वेश्चन है, जो कि आई था आपका, ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, आई था, यानी 1/2 आई, तो 1/2 इंटू ये पूरा जो इंटीग्रल है यही तो आई है, तो ये हो गया आई, ओके। अब i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स और माइनस, अब ध्यान दें, देखो 1/2 इंटू 1/2 1/4, भाई -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस, और 1/4 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स,
माइनस प्लस माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 और यहाँ पर क्या आ गया आई। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं बच्चों, क्या देखो देखो यहाँ पर क्या है साइन एक्स, ओके साइन एक्स ई टू द पावर 2x और यहाँ कॉस ई टू द पावर 2x, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/2 है, तो इसको 1/4 है तो यहाँ पे 1/4 कर लो, क्या जा रहा है 2 को 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 2 से डिनोमिनेटर में। ओके, अब जब ऐसा हो जाएगा तो एडिंग दिस बोथ साइड -1/4 बोथ साइड ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, i प्लस 1/4 i ये लेफ्ट में ऐड किया, यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 2 2 अपॉन में 2 2 4 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4 i तो था और प्लस 1/4 i, हमने क्या किया एडिंग 1/4 i बोथ साइड। ध्यान चेक करो, लेफ्ट में 1/4 i ऐड किया और राइट में भी 1/4 i ऐड किया ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। ओके, अब आपके पास राइट हैंड साइड में क्या बच गया, ध्यान चेक करिए आप, राइट हैंड साइड में ये जो बचा हुआ है इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो 1/4 ई की पावर 2x, इसीलिए तो मैंने यहाँ 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 1/2 में और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, क्यों, ताकि मेरे को 1/4 कॉमन लेने में क्या हो कठिनाई ना हो। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड देखिए i प्लस 1/4 i कॉमन ले लोगे, अंदर 1 प्लस 1/4 बचेगा, 1 प्लस 1/4 क्या होता है 5/4, तो ये हो जाएगा क्या 5i/4 5i/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए क्या 1/4 ई की पावर 2x, तो 1/4 इंटू ई की पावर 2x अगर हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पर बचा देखिए 1/4 मतलब ई की पावर 2x अपॉन 4 एक तरीके से कॉमन हो गया, 2 इंटू साइन एक्स बचा, तो 2 इंटू साइन एक्स और माइनस 1/4 ई की पावर 2x चला गया, कॉस एक्स बचा, ठीक है ये हो गया। अब नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड, तो 4 से मैंने राइट में मल्टीप्लाई किया और 4 से मैंने लेफ्ट में, ये 4 से 4 गया, ये 4 से 4 गया, तो 5i इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, 1 इंटू ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x इन द ब्रैकेट 2 sin x माइनस कॉस एक्स, नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से राइट में 5 से लेफ्ट में डिवाइड, i की वैल्यू ई टू द पावर 2x अपॉन 5 इन द ब्रैकेट 2 sin x माइनस कॉस एक्स, जैसे करना है आप